एक गांव था, सुखपुरा। इस गांव में श्यामू नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी राधिका के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। एक सुबह गांव में धान की रोपाई का काम जोरों पर था। सभी किसान सुबह सुबह अपने अपने खेतों की ओर जा रहे थे। मैं जा रहा हूँ खेत पर। तुम खाना लेकर वहीं आ जाना। और भाग्यवान, साथ में थोड़ी शिकंजी, नींबू पानी भी ले लेना। आज गर्मी बहुत है। ठीक है जी, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। श्यामू अपने खेत में पसीना बहा रहा था कि तभी खेतों में गांव के मुखिया धर्मपाल और उनका खास आदमी सुखीराम आते हैं। सुखीराम मुखिया के लिए छाता पकड़े था। साहब, ये है श्यामू। इसकी फसल हर साल बहुत अच्छी आती है। मैं तो कहता हूँ कि इसे ही 8 बोरियां अनाज के लिए बोल देते हैं। गरीब है मालिक, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। ठीक है सुखीराम, तुम जाकर इसे बता दो। अरे ओ श्यामू, सुन तो, मुखिया जी तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? पर क्यों? अरे वो तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं। चल अब जल्दी आ। आओ श्यामू, आओ। सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बाजार से भी अच्छे दाम पर बेचना चाहोगे? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है मालिक, जरूर। तो फिर ठीक है, जिस दिन तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी हमें खबर भिजवा देना। हम अपने आदमियों को भेज देंगे। वे लोग तुम्हारी फसल काटने में मदद कर देंगे। पैसे भी तुम्हारे घर पर भिजवा देंगे। मुखिया वहां से चले गए और श्यामू फिर से अपने काम में लग गया। तभी राधिका वहां खाना लेकर आती है। सुनिए जी, आकर खाना खा लीजिए। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। राधिका, आज खेतों पर मुखिया जी आए थे। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इस बार वो हमारी फसल खरीदेंगे और बाजार से अच्छा दाम देंगे। यह तो बड़ी अच्छी बात है। यह सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। अजी, मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ राधिका, ईश्वर करे ऐसा ही हो। शाम को घर लौटकर श्यामू अपनी छोटी सी क्यारी से सब्जियां तोड़ा। राधिका, सब्जियों को बाजार में बेच कर आता हूँ। ठीक है जी, आप समय से घर आ जाइएगा रात होने से पहले। बाजार में सब्जियां बेचने के बाद श्यामू को एक बूढ़ी अम्मा दिखी जो मछलियां बेच रही थी। अरे काकी, मछली कैसे दे रही हो? बेटा श्यामू, भगवान की कृपा से आज मेरी सारी मछलियाँ बिक गईं। अब शाम भी हो रही है और मुझे घर भी जाना है। एक काम करो, सिर्फ 100 रुपये में तुम यह दोनों मछली ले जाओ। ये लो काकी, 100 रुपए। आज राधिका से कहूंगा कि मछली बनाए शाम को। घर पहुंचकर श्यामू ने आवाज लगाई। अरे ओ राधिका, कहाँ हो? यह लो मछली लाया हूँ। आज शाम को मछली ही बनाना, बहुत मन कर रहा है। हाँ जी, ठीक है, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। रात को श्यामू मछली खाकर प्रशंसा करता है। वाह राधिका, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। क्या मछली बनाई है! हाँ, मजा आ गया। इस तरह कई महीने बीत गए और श्यामू के खेतों में सोने की तरह फसल उगाई। राधिका, मैं खेत पर जा रहा हूँ। मुखिया के आदमी पहुँचते ही होंगे। श्यामू खेत में गया और अपने आप से कहा, चल बेटा श्यामू, तैयार हो जा, बहुत काम करना है आज। तभी मुखिया के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। सबने मिलकर फसल काटी और 8 बड़ी बोरियां तैयार कर दी। चलो जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ सब। मालिक ने कहा है कि सारी फसलों की कटाई करके श्यामू के घर पहुंचा देना। सबने मिलकर बोरियां श्यामू के घर तक पहुंचा दी। चलो भाई श्यामू, अब हम चलते हैं। कल हम सब आके ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। श्यामू सो गया। तभी आधी रात को श्यामू के घर के बाहर कुछ चोर आते हैं। चोरों का सरदार, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें पूरा काम करके ही लौटना है। खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। वे चोर धीरे धीरे श्यामू के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले गए। अगले सुबह राधिका चिल्लाने लगी। सुनिए जी, जल्दी उठिए, देखिए क्या हो गया।
अरे राधिका, क्या हो गया? क्या हुआ जो तुम इतना जोर से चिल्ला रही हो? घर में से सारी बोरियां चोरी हो गई हैं अनाज की। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? हे भोलेनाथ, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर यह सब मेरे साथ ही क्यों? श्यामू चिंतित होकर घर के बाहर बैठ जाता है। तभी वहां मुखिया का खास आदमी सुखीराम आया। अरे भाई श्यामू, बोरियां तैयार है ना? कल रात को ही मेरे घर से सारी बोरियां चोरी हो गई। ये क्या कह रहे हो श्यामू? कहीं मुखिया जी गुस्सा ना हो जाए। तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो, लेकिन फिर भी उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। चलो अब मेरे साथ। श्यामू सुखीराम के साथ धर्मपाल के घर गया। क्या हुआ श्यामू? तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? मुखिया जी, कल मेरे घर से सारी बोरियां चोरी हो गई। सुबह हमने देखा तो अनाज की सारी बोरियां ही गायब थीं। यह क्या मजाक है श्यामू? कहीं अच्छे दाम के चक्कर में तुमने किसी और को तो नहीं बेच दी और मुझसे आकर झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं मुखिया जी, एक ही गांव में रहना है हम सबको, भला झूठ बोलकर कितने दिन बच पाऊंगा? ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को बेचा है, तब देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। कुछ दिन तक श्यामू और राधिका बहुत उदास रहे। सब्जियां बेचकर घर में जो भी पैसे आते, श्यामू उन्हें बहुत संभाल कर खर्च करता था। एक दिन श्यामू खाना खाने बैठा और राधिका भी उसके पास ही बैठी थी। सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह से सब्जियां बेचकर गुजारा करते हुए। सिर्फ सब्जियां बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक का इंतजार करना होगा। अब बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। श्यामू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाता है। अरे राधिका, ये अचार कहाँ से लाई हो? यह अचार तो मैंने बनाया है घर पर। अरे ओ राधिका, यह अचार ही हमारी समस्या का समाधान है। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं लोगों के घर घर जाकर अचार बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे। उन्हें पसंद आया तो वे जरूर खरीदेंगे। लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा? मेरी राधिका ने जो बनाया है वो क्या कहते हैं, उत्तम। बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाती हो तुम। अगले दिन से राधिका अचार बनाने लगी और सबको डिब्बों में पैक कर दिया। श्यामू अचार साइकिल पर रखकर निकल पड़ा। वह पहले एक पड़ोसिन के घर जाता है। अचार बेचने का काम शुरू किया है भाभी जी, इसीलिए घर घर जाकर अचार बेच रहा हूँ। खरीदना चाहेंगी? यह 100 रुपये में। उस औरत ने अचार चखा तो उसे बहुत पसंद आया। सच में श्यामू भैया, यह अचार तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे एक डिब्बी दे दीजिए। यह लीजिए भैया, आपके 100 रुपए। श्यामू आगे बढ़ गया। उसे रास्ते में उसका दोस्त गोपाल मिला। अरे श्यामू, तू यहाँ? उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा भाई। जाने दो भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा ये बता, बाहर से अचार खरीदते हो क्या? गोपाल ने अचार छका। वाह रे श्यामू, राधिका भाभी को कहना कि बहुत अच्छा अचार बनाती है। बताओ भाई, खरीदोगे? हाँ भाई, एक काम करो, मुझे 2 डिब्बी दे दो। दूसरों से भी तो खरीदता ही हूँ, क्यों ना तुमसे ही खरीद लूं भाई। भाई तुम्हारे 200 हो गए। पूरा दिन साइकिल पर चलते हुए श्यामू अचार बेचता रहा। धीरे धीरे पूरा अचार बिक गया। राधिका, अरे ओ राधिका, कहाँ हो? भाग्यवान, जरा इधर तो आना। हमारा अचार हाथों हाथ बिक गया, एक भी डब्बा नहीं लौटा। राधिका ने बाहर जाकर देखा तो साइकिल पर टोकरी खाली थी। वह बहुत खुश हो जाती है। अब बस तुम ऐसे ही अचार बनाते रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप दूसरे गांव में जाकर भी अचार बेचा कीजिए। आप एक हफ्ते रुक जाइए। एक हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी, क्योंकि अचार पकाने में भी तो समय लगता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और श्यामू फिर से उन्हें बेचना शुरू कर देता है। अब श्यामू दूर दूर के गांव में जाकर भी अचार बेचा करता था। धीरे धीरे राधिका का बनाया हुआ अचार हर जगह लोकप्रिय हो जाता है। अब श्यामू ने अपनी अचार की दुकान खोल ली।
एक दिन वहां से गुजरते हुए मुखिया धर्मपाल की नजर श्यामू की दुकान पर पड़ी। क्या बात है श्यामू, तूने तो अपनी दुकान खोल ली। जरा अपना अचार तो छकना। मैंने सुना है तुम्हारा अचार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। यह तो सबका प्यार है मुखिया जी, यह लीजिए, आप भी चखिए। अरे वाह श्यामू, ये तो बहुत बढ़िया अचार है। मेरे घर पर कुछ दिनों बाद भंडारा है, इसलिए मेरे घर पर 30 किलो अचार भिजवा देना। मैं अपने आदमियों को तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। वो जाकर अचार ले आएंगे और तुम्हारे पैसे भी दे देंगे। जी मुखिया जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात श्यामू और राधिका मुखिया के आदमियों का इंतजार कर रहे थे। अजी, मुझे तो लगता है कि आज कोई नहीं आने वाला। हमें सो जाना चाहिए। तुम ठीक कहती हो राधिका, हमें सो जाना चाहिए। अगले दिन जब श्यामू और राधिका उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार अचार की चोरी हुई थी। सुनिए जी, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने हमारा रखा हुआ सारा अचार चुरा लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया राधिका? मैं मुखिया जी को बात कराता हूँ। श्यामू मुखिया के घर गया। मुखिया जी, इस बार फिर से हमने जो आपके लिए अचार तैयार किया था वह चोरी हो गया। क्या ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जब भी तुमसे कुछ मांगता हूं तो वह तुम्हारे घर से चोरी क्यों हो जाता है? मुझे तो लगता है तुम अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, आप खुद ही सोचिए ना, मैं भला आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से आपके लिए 30 किलो अचार तैयार करता हूँ। ठीक है, मगर इस बार कुछ हुआ तो तुम देख लेना, अच्छा नहीं होगा। श्यामू अपने घर गया और चिंता में डूब गया। इस बार श्यामू ने ढेर सारे अचार के डिब्बों को एक साथ रखा और सोने चला गया। अचानक रात को चिल्लाने की आवाज आई। पानी, अरे कोई पानी दो हमें, मेरी आंखें जल रही हैं। श्यामू ने जाकर देखा। जहां उसने अचार की डिब्बियां रखी थीं, वहां सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब आया ना मजा? तुम लोगों को तो जैसे आदत ही पड़ गई थी मेरे घर में चोरी करने की। बताओ, क्यों चोरी कर रहे थे? किसने कहा था तुम्हें यह सब करने को? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, ये सब हमने सुखीराम के कहने पर किया। क्या कहा तुमने? सुखीराम, भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? वह सब हमें नहीं पता, हमें माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइएगा। ठीक है, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने गांव में फिर से चोरी की तो मैं सुखीराम से गवाही दिलवाकर तुम सबको जेल में डलवा दूंगा। अगले दिन श्यामू मुखिया धर्मपाल के घर गया और उसे रात की सारी कहानी बताई। मुखिया जी, यह सारी चोरियां सुखीराम ने करवाई हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यह सब सुखीराम का काम है? मुखिया जी, चोरों ने मुझे कहा था कि हम लोग सुखीराम के कहने पर काम कर रहे हैं। मुखिया के आदमी सुखीराम को पकड़ कर लाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूं, कुछ तो रहम कीजिए। मेरे साथ तो तुमने जो किया सो किया, पर गलत तो तुमने श्यामू के साथ भी किया है। मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुम ये सब कर क्यों रहे थे। मैंने तो कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मालिक, आपने सही कहा, लेकिन मेरा मन हमेशा डरता रहता था कि अगर एक दिन आपने मुझे निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा। इसलिए मैं पहले ही चीजें चोरी करवा देता था ताकि मैं खुद पर टिक सकूं। गलत किया मालिक, पर डर से किया। मैं नहीं चाहता कि गांव में और किसी के साथ ऐसा हो। सबके पास यह सबक पहुंचना चाहिए, इसलिए मुझे किसी माफी की उम्मीद मत रखना। तभी पुलिस वाले आते हैं और सुखीराम को अपनी गिरफ्त में लेकर ले जाते हैं। ये लीजिए मुखिया जी, इस बार हमारा सामान आपके घर तक पहुंच ही गया। हाँ श्यामू, ये लो तुम्हारे पैसे। तुम सच में मेहनती और ईमानदार किसान हो। फिर श्यामू अपने घर लौट गया और उसके बाद से उसके घर कभी कोई चोरी नहीं हुई और श्यामू का अचार का काम भी अच्छे से चलने लगा।